सीसीएल के नए सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने कुज्जू क्षेत्र के विभिन्न परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने साड़ूबड़ा परियोजना, पुंडी परियोजना की खुली खदान का निरीक्षण किया। साथ ही करबा परियोजना पहुंचकर करोड़ों रुपए की लागत से बने नए वर्कशॉप का पूजा करने के पश्चात फीता काटकर उद्घाटन किया। फिर व्यू पॉइंट में जाकर खान का निरीक्षण किया। साथ ही उत्पादन व डिस्पैच के संबंध में विस्तृत जानकारी लिया। सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने बाद में कुज्जू न्यू साइडिंग और तोपा परियोजना का निरीक्षण किया और विस्तारीकरण की रुकावट की जानकारी ली। इस मौके पर सीएमडी नीलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विस्तारीकरण जल्द किया जाएगा। साथ ही वर्षों से बंद पड़े पुंडी परियोजना को जल्द चालू कर दिया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ महाप्रबंधक कुज्जू आर.के. सिन्हा सहित क्षेत्र के सभी परियोजना पदाधिकारी सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद थे। कुज्जू क्षेत्र का हमारा पहला दौरा है। एज ए सीएमडी जब से मैंने प्रभार ग्रहण किया है तब से ये मेरा पहला दौरा है। और आज जनरल मैं सारे मायनों को घुमा हूँ। 5 मायनों को मैंने बड़े करीबी से देखा और उनकी बहुत बारीकियों से मैंने उनका अध्ययन किया। वहाँ जितने ऑफिसर्स थे माइनिंग के, सिविल के, ईएनएम के, पर्सनल के, सबसे इंटरेक्ट किया। क्या उनका टारगेट है उसके ऊपर में चर्चाएं की और कितना अचीवमेंट अभी तक वो लोग किए हैं और उनका एक्शन प्लान क्या है कि इस साल का पूरा टारगेट उनका अचीव हो जाए। और मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि जिस तरीके से कुज्जू के एरिया के हमारे सारे जांबाज, जिसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमसे कनेक्टेड हैं, ग्रामीणों से भी हमारी चर्चाएं हुई कुछ जगहों पे। और जो पॉजिटिविटी और जो एनर्जी मुझे आज दिखी है इस क्षेत्र की, मुझे लगता है कि आने वाला समय इस क्षेत्र के लिए बड़ा उज्जवल साबित होगा। इस मायनों के ऊपर भी हमारी चर्चाएं हुई हैं। उसमें एक पुंडी जो है वहाँ भी मैं गया, जहाँ अभी करीब 10-12 साल का इकट्ठे एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोग प्लान कर रहे थे उसको वहाँ देने के लिए। वहाँ जाके हम लोगों ने ग्रामीणों से भी चर्चाएं की। सब लोग बहुत पॉजिटिवली इस बात को लेके सहमत हुए कि हम लोग आपको सारा सपोर्ट देंगे सीसीएल को, आप यहाँ पे खदान खोलिए। अब उसमें जो फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात है उस पर चर्चाएं हुई हैं, गांव के शिफ्टिंग में, विस्थापन में जो चीज़ें हैं उस पर चर्चाएं हुई हैं। और जो प्रावधान का जहाँ तक सवाल है तो उस प्रावधान के तहत में कहीं से भी हम लोग किसी ढंग से पीछे नहीं मुड़ेंगे। उस विषय पर भी अभी चर्चाएं हुई हैं। वहाँ 2 ग्रेड के कोयले अभी निकल रहे हैं, उसमें 1 ग्रेड के कोयले के ऊपर में अभी चर्चाएं हुई हैं, जिसमें जो क्षेत्रीय महाप्रबंधक हैं सिन्हा साहब, उन्होंने मुझे ये अवगत कराया कि पहले भी वहाँ पे रोड सेल की प्रक्रिया ये चला करती थी, बट बीच में उस ग्रेड के कोयले का उत्पादन नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण बीच में थोड़ा ठहराव आ गया था। अब ये लोग तैयार हैं उस ग्रेड के कोयले को निकालने के लिए। तो इसमें ई ऑक्शन में जाने में कहीं किसी तरीके का कोई परहेज या हर्ज वो नहीं है, क्योंकि ई ऑक्शन में आप जानते हैं कि उसमें हमेशा एक कुछ न कुछ प्रीमियम ही मिलता है। तो जो बाकी सबको हम लोग एफएसए कस्टमर को देते हैं उससे ज़्यादा ही कोयला का दाम मिलता है, जो क्षेत्र के जो कॉस्ट सीट है उसको भी मजबूत करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को भी मजबूत करते हैं और साथ ही साथ जो ग्रामीण हैं और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं। सर, एक छोटी सी शिकायत है। सीसीएल क्षेत्र में निविदा बाद में होती है परंतु काम पहले हो जाती है, जिसकी ये शिकायत यहाँ देखी जा रही है। सीसीएल की मैं एक चीज़ आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि पिछले 4 महीने से हमने जो यहाँ एक अपना काम करने का तरीका स्थापित करने की कोशिश की है, उसमें प्रोसेस बिल्डिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हूँ। रिज़ल्ट तो अपने आप आने वाला है यदि आपका प्रोसेस सब कुछ सही रहेगा। कुछ शिकायतें मुझे भी मिली हैं, विभिन्न क्षेत्रों से आते रहती है। इतनी बड़ी कंपनियां हैं तो कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं के साथ में कुछ न कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऊंच नीच की भावना जो है वो सामने आती है। मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ, इस क्षेत्र के लोगों को भी आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आप इस ढंग का कोई भी जो है शिकायत इसको आप नहीं पाइएगा। इसके लिए जो समुचित कदम मुझे उठाना है बहुत उठा चुका हूँ और आज भी जिन चीज़ों से कहीं जो थोड़ी थोड़ी चूक मुझे नज़र आई उससे भी अवगत करा चुका हूँ क्षेत्रीय महाप्रबंधक को। तो इसमें ज़ीरो टॉलरेंस नीति पे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि सीसीएल चलना चाहती है और इसमें कहीं से भी किसी तरीके की कोई दुर्भावना, किसी गलत काम को प्रश्रय देने वालों का या उस काम का
किसी भी ढंग से कोई प्रश्रय नहीं है। आने वाले दिन में आपको इसमें बहुत ही शानदार प्रगति जो है सो इसमें दिखेगा। शायद ये शिकायत आप अगली बार जब मुलाकात होगी तो आप शायद नहीं करेंगे इस सर शिकायत को। एक मामला है, रेलवे का साइडिंग से बहुत पोल्यूशन का मुद्दा उठते आ रहा है, काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। हम एक बात से आपको आश्वस्त कराएं कि मैं वहाँ भी गया जो कुज्जू न्यू साइडिंग है, तो वहाँ जाके मैंने पूरे साइडिंग का विज़िट किया और वहाँ भी मैंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। उसमें आज जिस ढंग से मुझे उस साइडिंग को पेश किया गया, मैं उससे बड़ा आश्वस्त दिखा कि जो कोयले की क्वालिटी वहाँ मैंने पाया उसमें बहुत ही शानदार क्वालिटी है। और जो छोटे मोटे जो स्टोन के पीसेस थे, मैंने लोगों को पाया भी वहाँ, जो डिपार्टमेंटल वर्कर्स हैं हमारे, उन्होंने वहाँ पे बहुत शानदार काम किया है। उससे वो पिक भी कर रहे थे, काफ़ी पिक किया हुआ स्टोन जो है वो भी वहाँ पे बाजू में पड़ा हुआ था, उसको भी मैंने दिशा निर्देश दिया है कि इसको भी आप साइडिंग से बिल्कुल बाहर कर दीजिए। पानी का जो छिड़काव है वहाँ पे ऑटोमेटिक एक स्प्रिंकलर है, फिक्स्ड स्प्रिंकलर, तो उसमें कुछ बाधाएं थी, जो पाइपलाइंस थे उनके कुछ जाम चल रहे थे, तो उस पर भी चर्चाएं हुई हैं। और उनकी जो पाइपलाइन की जो डायमीटर है वो डायमीटर कुछ कम था, 2 इंच का जैसा मुझे बताया गया, तो उसका डायमीटर कुछ इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए जो पाइपलाइन की आवश्यकता इनको है वो पाइपलाइन की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। और 1 महीने का ये समय निर्धारित किया गया है जिसमें कि पानी का छिड़काव का वहाँ पे जो समुचित व्यवस्था है वो पूरी तरह से फंक्शनल होना चालू हो जाएगा। तो ये जो डस्ट का प्रॉब्लम है ये आपको नज़र नहीं आएगा। अभी बारिश के दिनों में ऐसा है कि कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है, कहीं गीला सड़क रहता, कहीं सूख जाता, तो उस पर भी मैंने चर्चाएं की हैं कि जहाँ भी मिट्टी वाली सड़क है उसको आप प्रपोज़ल बना के भेजिए, जिससे हम लोग जो परमानेंट सड़क है जो कम से कम 5 से 7 साल चलने वाला है उसको हम लोग कंक्रीटिंग करेंगे। एक प्रपोज़ल अभी साइडिंग क्षेत्र में जाने वाला जो रोड है वो प्रपोज़ल भी अभी थ्रू हुआ है, वर्क अवार्ड हो चुका है, तो अभी उसमें आपको काम का प्रगति अभी तुरंत नज़र आएगा 15-20 दिन के अंदर, जैसे वो लोग पीएचडी जमा करते हैं। और ये काम को पूरा करने का निर्धारित समय ये 9 महीना है, तो अभी आपको धीरे धीरे करके ये भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तत्काल कुछ खदानों से मैंने देखा कि ऐसे सेल के मटेरियल हैं, ओबी के ऐसे मटेरियल हैं जिनको यदि टॉप लेयरिंग में इस्तेमाल कर दिया जाए तो उससे भी काफ़ी समस्याएं रोड वाली, ये सबों का दुश्मन है, इसे उड़ने नहीं दिया जाएगा, इतना मैं आश्वस्त करता हूं। सर बहुत सी खदानें हैं जो खुली हुई है सर, उसमें गार्डवाल नहीं दिया गया, जिससे आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं भी घटती है सर, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी उस पर एक हम लोगों ने कॉल लिया है एज अ होल सीसीएल में कि जो खदान है उसकी जो परिधि है वो पेरीमीटर को फुट सर्वे किया जाएगा, आदमी के द्वारा पूरा घूम के देखा जाएगा। साथ ही साथ ड्रोन सर्वे भी किया जाएगा, जो ऊपर से एक समुचित वीडियो के जरिए ये पता करने में सक्षम होगा कि कहाँ से मुझे एंट्री की आवश्यकता है और कहाँ एंट्री की आवश्यकता नहीं है। जहाँ एंट्री की आवश्यकता नहीं है वहाँ फेंसिंग जो है इसका प्रबंध जो है ये बहुत जल्द कर लिया जाएगा। फेंसिंग के कई प्रकार हैं, कहीं गड्ढे करना, कहीं ओबी मटेरियल डालना, कहीं बारबेड वायर डालना, कहीं दीवार डालना। तो जो आपका प्रश्न है ये सारा उत्तर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। हम लोग ये सर्वे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब उस पर जहाँ जिस ढंग का कार्रवाई करना है उस कार्रवाई की ओर हम लोग आगे जाएंगे।